दीदी बहुत मस्त, बहुत मस्त। Good evening, good evening, good evening. One and all present here. My name is Pari and today I'll be talking on International Women's Day. International Women's Day celebrates the fact that every woman around the world has been fighting to create an equal platform of all gender discrimination. Happy Women's Day! I want to voice back. Happy Women's Day! Senior citizens, they were singing a song. Nari Shakti बड़ा है, okay? Then now you tell me, थोड़ी की भाषण देने वाली है. I'm not here to give any भाषण. I want to interact with you. What is Women's Day? सारे लेडीज़ को ये बैंड मिला है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट था। Anukita, Soni, then Sneha Hegde.
दोनों आर्म्स के बीच में बलून्स रखना है, साथ में चलना है। अभी जो सोसाइटी का जो वुमेंस डे का प्रोग्राम है वो नीचे चल रहा है। अभी हो गए 6:30 7 बजे का टाइम मिला है स्टॉल लगाने का, तो हम आ गए हैं ऊपर घर अपना जो लास्ट मिनट जो प्रेप है वो करने के लिए कि क्या ले जाना है, कितना क्वांटिटी है, वो सब हम इस आधे घंटे में डिसाइड करके फिर जाके टेबल वहाँ पे सेट करेंगे। टेबल हमारा ऑलरेडी 2 नीचे जा चुका है। एक्चुअली सीक्वेंस अलॉट हुआ है सबका कि कौन सा सीक्वेंस में सब का टेबल रहेगा। सो हमें 3 और 4 अलॉट हुआ है, तो टेबल नीचे जा चुका है। अब हमारा सामान धीरे धीरे नीचे जाएगा एंड देन फिर विल स्टार्ट इट। देखिए यहाँ पे अंजू भी आ गई है मदद करने के लिए और दीदी हेल्प कर रही है और ये लीची परेशान कर रही है। सो यहाँ पे सारा सामान हम एक एक करके रखेंगे। देन आइदर रितेश तो शिव आएंगे हेल्प करने के लिए, सामान को वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। तो जल्दी करते हैं। और एक हमारा और एक कटिंग बचा हुआ है प्याज, सो हमने नहीं काटा था ताकि स्मेल ना हो जाए। अभी हम उस प्याज भी काटेंगे एंड सारा सामान वामान अरेंज करते हैं। तो मैं फटाफट सब कुछ अरेंज करी तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे सेट है और यहाँ पे ऐसे ऐसे सब बिखरा हुआ है, तो सब अरेंज करके अच्छे से ले जाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। यहाँ से अच्छे से अरेंज करके ले जाएंगे तब वहाँ पे हौच पौच नहीं होगा, क्योंकि भीड़ ना यूं आएगी और यूं चली जाएगी, तो हमें सब कुछ रेडी रखना है। गाइज मैंने तो पूरे वीडियो में आपको बताया कि मैं बताऊंगी क्या क्या बन रहा है क्या क्या नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या ना, मैं यहाँ पे प्रियंका दी के घर में उनका हेल्प कर रही थी लिट्टी चोखा बनाने में, एंड दूसरे घर में मतलब बड़ी दी के घर में अंजू एंड बड़ी दी बना रहे थे नूडल्स। फाइनली अब जाके मेन्यू बता देती हूँ पूरा। सो हमारा है लिट्टी चोखा चटनी का, देन है हमारा नूडल्स और मॉकटेल है, देन फ्रूटी रख रहे हैं हम, थोड़ा सा लेज रख रहे हैं, थोड़ा सा चॉकलेट रख रहे हैं और बस इतना ही ना, और कॉर्न रख रहे हैं, स्वीट कॉर्न। ठीक है, तो इतना हमारा मेन्यू है। और प्राइसिंग वो हमने एक बैनर भी प्रिंट किया है प्राइसिंग का, सो वो मैं आपको दिखा दूंगी। एंड 2 स्टॉल है हमारा, तो चलते हैं अभी अरेंजमेंट कर। वहाँ स्टॉल पे ले जाने से पहले मैं आपको फाइनल यहाँ पे एक बार दिखाती हूँ कि लिट्टी चोखा के लिए हमने लिट्टी चोखा के लिए हम यहाँ से क्या क्या ले जा रहे हैं। सो ये देखिए, ये है हमारा बेहद खूबसूरत लिट्टी, ये है सलाद, ये है सैलड, खीरा और प्याज है इसमें। यहाँ पे है हमारा चटनी, हमने लिया है नींबू। ये देखिए ये है हमारा काला नमक, ये कॉर्न चाट मिक्स करने के लिए है बर्तन। और ये है हमारा स्वीट कॉर्न और ये कुछ फ्राई किया हुआ मिर्ची। सो अरेंजमेंट डन है, ये रहा इधर और ये रहा इधर। देखिए ये हमारा पूरा सामान लिट्टी चोखा एंड स्वीट कॉर्न का सॉर्टेड है। अब शिव आएंगे और ये सारा सामान हम मिलकर नीचे ले जाएंगे एंड सेट कर देंगे हमारा टेबल, क्योंकि हमें लास्ट मिनट हौच पौच नहीं चाहिए। बिकॉज ये चीज़ है ना बहुत कामली करना पड़ता है, क्योंकि फिर बहुत हसल बसल हो जाता है। लेट्स सी, वी आर होपिंग, आई होप कि हमारा जितना भी हमने लिट्टी बनाया, जितना भी हमने सामान बनाया है सब बिक जाए, है ना। मेहनत हमारा जितना हमारा खर्चा हुआ है उससे वापस आ जाए, प्लस प्रॉफिट डबल हो जाए। प्रॉफिट हमने ज्यादा नहीं रखा है, प्रॉफिट सिर्फ अगर पूरा सेल होता है तो सिर्फ 500 का प्रॉफिट। प्रॉफिट मार्जिन हमने ज्यादा नहीं रखा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो हम ज्यादा प्रॉफिट के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम सिर्फ एक करना चाह रहे थे। यस, ये हमारा समथिंग न्यू है हम जो कर रहे हैं। अगर मजा आया तो हम दोबारा करेंगे एंड देन प्रॉफिट के हम सोचेंगे। शिव आ गए हेल्प करने के लिए। ये है, इसमें लिट्टी है और हाँ ये बैग है और ये एक है। सो मैं पकड़ लूंगी ये एक तो चीज़ और आप प्रियंका दी ऐसे कुछ 1, 2 और 3 है ना। हाँ वो झोला ये तो हाँ। सब निकल रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम सबसे पहले टेबल अपना सेट कर दें ताकि लोग आए और हमारा जो भी खाना एंजॉय करें। सो लेट्स गो गाइस, चलो। सो अब दीदी निकल रही है, लाइट वाइट बंद कर दिया है और यहाँ पे शिव है।
सो गाइज अभी तक फंक्शन चल रहा है एंड हम सबसे पहले जा रहे हैं अपना टेबल लगाने। प्रियंका देखो शर्म आ रही है। हमारा एक नंबर ये है, एक हमारा हमारे 2 लोग काम कर रहे हैं। हमारा लग गया स्टॉल। सो प्रियंका दी गई कुछ चेंज पैसा लाने, ताकि अगर कोई हमें कैश दे तो हम उसको कैश लौटा सके। हमारा दूसरा सामान, ये अंजू को सामान ली हुई है, और ये रहा हमारा ये है हमारा नूडल्स, और इसमें और आधा नूडल्स है और सारे लेज एंड फ्रूटी सब हैं। सो ये है हमारा स्टॉल। स्वीट कॉर्न, ये अभी ये तीनों पी रहे हैं पैसा देके, और शिव ऑलरेडी पी चुके हैं स्टार्टिंग में, और ये लोग लास्ट में पी रहे हैं। सब ने पैसा दिया है, सब ने। और ये रहा हमारा स्टॉल का हाल। क्या था, कैसा था, कितना सेल हुआ, ये सब विस्तार से मैं आपको बाद में बताऊंगी। कैसा रहा बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मॉकटेल ने तो धमाल मचा दिया। ओके, विस्तार से हम आपसे बात करेंगे जब हम अपना ये सब कुछ वाइंड अप कर देंगे। घर में बैठ के बात करते हैं, क्या रहा, कैसा रहा, कहाँ गड़बड़ हुआ। रितेश आप बताइए। जो हुआ सो हुआ, आप बताएंगे फिर से। किस पे चर्चा करेंगे अपन? दिल्ली के कंकड़ पे चर्चा। ठीक है, मिला कंकड़। ओके, सारा अपडेट मिलेगा वंस वी वाइंड अप दिस। सारा सामान वाइंड अप होके आ चुका है। ये रहा सामान, थके हारे लोग आ गए, बड़े बड़े लोग आ गए। ये रहा हमारा कैश। गिन के क्या गिन के बताओ कितना कैश हुआ है हमारा। लड़की का चक्कर में मेरे को पकड़ 500 रुपये मिल लो। दोनों का खांसी हो जाएगा, वो तो ऑलरेडी उसको ही ना। चलो आप देखो लगी पड़ेगा। चल चप्पल का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नेक्स्ट डे हो चुका है एंड कल जो वुमेंस डे का प्रोग्राम था दीदी की सोसाइटी में, बहुत ही अच्छा था। एंड जो हमारा फूड स्टॉल वाला भी जो आइडिया था वो भी हिट था, हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। सो
अराउंड 10 साढ़े 10 बजे हमारा सब कुछ फाइंड अप हम करके ऊपर चले गए। हमने सोचा थोड़ा सा हम बात करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट बच्चों ने वो होने नहीं दिया क्योंकि बच्चे बहुत थक गए थे। सो वन बाय वन सबने रोना स्टार्ट कर दिया। सो हमने सोचा कि बेस्ट है कि अपने अपने घर जाके रेस्ट करो। सो हम चले आए एंड आके ऑब्वियसली हमने रेस्ट किया। सो एंड स्टॉल की बात की जाए तो फिर हमारा स्टॉल बहुत अच्छा था, बहुत भीड़ आई, हमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। और तो सबसे पहला स्टॉल हमारा लग गया था, तो लोग 2-3 लोग आके हमसे पूछे भी क्या है, हमने बताया लिट्टी चोखा। सो दे वर वेरी एक्साइटेड। एक गड़बड़ हो गया था, जो हमारा जो सत्तू वाला जो लिट्टी था उसमें जो हमारा जो सत्तू था वो हमारा ख़राब निकला। सो जब हम स्टफिंग बना रहे थे सत्तू का, हमने टेस्ट किया था, उसमें थोड़ी ऐसे कंकर पत्थर वाला सत्तू था। अच्छे ब्रांड का हमने लिया था, फिर भी वैसा हमें गंदा मिल गया। सो हमने टेस्ट किया तो मुझे और प्रियंका दी को फील हुआ, बट हमने सोचा कि आटा के साथ और चटनी के साथ नहीं फील होगा। सो हमने सारा ऑलमोस्ट 50 to 60 लिट्टीज़ बना लिए थे, चटनी एवरीथिंग। मतलब उस टाइम भी अगर हम सोचते ना कि नहीं इसको हटा देते हैं बनाते हैं तो हमारा पूरा मेहनत बच जाता, पर हमने सोचा कि नहीं आटे के साथ शायद ठीक हो जाएगा। सो जब हम फंक्शन देख रहे थे एंड जब वापस ऊपर गए तो जीजू ने टेस्ट किया एंड उन्होंने बोला कि लिट्टी ख़राब है, अगर ये लिट्टी हम देंगे तो ऑब्वियसली हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे कि मतलब ख़राब लिट्टी बेच रहे हैं। सो पूरा लिट्टी का जो हमारा आइडिया था हमने सब ड्रॉप किया। बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा, हमने उनको रीज़न बताया कि लिट्टी ख़राब हो गया इसलिए हम वो आइडिया ड्रॉप कर रहे हैं। फिर डीमोटिवेट हो गए उससे क्योंकि हमारा मेन लिट्टी चोखा ही था। सो हमने उसको साइड कर दिया, स्टॉल में बिल्कुल रखा ही नहीं। उसके बाद बचा हमारा स्वीट कॉर्न था, नूडल्स था, मॉकटेल था, फ्रूटी था एंड चिप्स एंड चॉकलेट थे। सब कुछ के अच्छे सेल हुए। नूडल्स हमारा 75% बिक गया, कॉर्न हमारे 80% बिक गया एंड मॉकटेल तो सबसे ज़्यादा हिट था। तब ऐसा हिट हुआ कि शॉर्टेज पड़ गया। रितेश एक बार दौड़ के गया, शिव 2 बार दौड़ के गए, जीजू दौड़ के गए, कभी सोडा ख़त्म हो रहा था, कभी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म हो रहा था, कभी वो जो मॉकटेल का जो ये था फ्लेवर था वो ख़त्म हो रहा था, आइस ख़त्म हो गया था। तो बहुत भागा दौड़ी हो गया उस दिन एंड ग्लास भी लास्ट में ख़त्म हो गए थे। फिर दीदी के घर में एक ऐसे ग्लास था विदाउट कवर, सो वो हम लेके आए, उसमें हमने सर्व किया। ऑब्वियसली प्राइस हमने थोड़ा सा लो करके क्योंकि ग्लास थोड़ा छोटा था हमने वो सर्व किया। तो मॉकटेल को हमने तो सीरियसली लिया नहीं क्योंकि हमें लगा कौन ही पिएगा। सो हमने बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स भी नहीं लिए थे, वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स एंड हमारा जो कोल्ड ड्रिंक एंड सोडा था वो भी लिमिटेड था एंड ग्लासेस थे, बट इतना हमारा डिमांड था मॉकटेल का कि ग्लास भी कम पड़ गए। मतलब उस दौरान 2 से 3 बार, एक बार रितेश, शिव, जीजू तीनों भाग के गए हैं सोडा एंड कोल्ड ड्रिंक लाने एंड मॉकटेल का जो फ्लेवर है वो भी लाने। सो इतना मतलब इन डिमांड था। सो मॉकटेल ने हमारी इज्जत बचा ली और मतलब उसका इतना सेल रहा था ना, ये देख के हमें अच्छा लगा। तो हम जो लिट्टी वाला दुख है तो भूल गए और मज़ा आया। सो गाइज़ फूड स्टॉल से रिलेटेड मैंने ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किए हैं, बस मैंने एक चीज़ शेयर नहीं किया जो कि प्राइसिंग जो हमने डिसाइड किया था। सो हमारे पास था लिट्टी चोखा। सो हमने 2 लिट्टी का प्राइस रखा था 60 रुपीज़ एंड 1 लिट्टी का 35, और नूडल्स था तो 35 नूडल्स का, देन स्वीट कॉर्न था उसका भी 35, और हमने कॉम्बो भी डिसाइड किए थे कि लिट्टी के साथ फ्रूटी या फिर नूडल्स के साथ मॉकटेल, बट लिट्टी चोखा हमारा कैंसिल हो गया। तो हमने वो कॉम्बोज जो भी हमने प्रिंट आउट निकाले थे ना कॉम्बोज के और हमारे जो आइटम्स के, सब हमने चिपकाए भी नहीं एंड प्राइसिंग हमने बहुत ही अफोर्डेबल रखा था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई हमारे स्टॉल में आए और प्राइस पूछे और उसको ओवर प्राइस लगे और वो लौट जाए। सो हमने ऐसा प्राइस रखा कि आप आओ, पूछो और सब मतलब जो भी आपको पसंद है वो आप खरीदो एंड देन जाओ। सो प्राइस हमारा बहुत सही था, लोगों को अच्छा लगा इसलिए तो हमारा इतना सारा सेल हुआ। सो ये हमारा प्राइसिंग था, सब ने डिसाइड किया था। गाइस अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने कितना खर्च किया था, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन था। सो स्टार्टिंग में हम सब ने 500 कंट्रीब्यूट किया था। सो हम 5 लोग हैं, सो 2500 का कलेक्शन हुआ था
एंड उसमें से 2195 यूज़ हो गए थे, जो भी हमारा ग्रॉसरी शॉपिंग सब था, डिस्पोजल एंड एवरीथिंग। एंड जो स्टॉल वाले दिन था ना, उस दिन हमारे 968 खर्च हुए थे। सो टोटल हमारे 3163 खर्च हुए थे। एंड जो हमारा कलेक्शन था कैश एंड ऑनलाइन दोनों मिला के था 4774, उसमें से 1270 रुपीज़ कैश थे। सो हमारा टोटल प्रॉफिट था 1611 का। सो हमने इन्वेस्ट किया था 500 रुपीज़ एंड हमें वापस मिले 954 रुपीज़, विच इज़ वेरी गुड। मतलब पर पर्सन 954 रुपीज़ इंक्लूडिंग द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। सो वी वेर हैप्पी, मज़ा आया करके। सो प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, जो इन्वेस्ट किया था वो वापस आ गया। एंड लिट्टी चोखा पूरा बर्बाद हो गया उसका पूरा पैसा, बट इट इज़ ओके। दिस इज़ हाउ वी लर्न। इससे ये सब एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। हमारा फर्स्ट टाइम था, बट इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिला है, बहुत हमें अच्छा फील हुआ है। समथिंग हमने कुछ बहुत अलग किया, बहुत मज़ा भी आया। लेकिन हाँ, उतना वीडियो में नहीं बना पाई क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा हौच पौच हो गया था लिट्टी की वजह से। फिर हमारा जो मॉकटेल का जो डिमांड इतना बढ़ गया, उसमें फिर से हौच पौच हो गया कि ख़त्म हो रहा है, लोग वेट कर रहे हैं। तो इसके वजह से हम लोग सब पांचों भाई बहन, जीजू, शिव, सब बिजी थे। किसी को भी फुर्सत नहीं था कि कैमरा लेके कोई वीडियो भी बना सके। वो बहुत ही मतलब वो तो कोई सोच भी नहीं रहा था वीडियो बनाने, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे, कोई कैश, बच्चे आ रहे थे कैश लेके, उनको वापस कैश देने में भी हमें दिक्कत हो रही थी क्योंकि हमारे पास उतने चेंज पैसे नहीं थे। गूगल पे वाज फाइन। सो हमने स्कैनर भी स्कैनर जो हमारा जो स्कैन एंड पे के लिए हमने एक प्रिंट आउट निकाला था। सो वो हमने एक अच्छा चीज़ किया था, लोग आके स्कैन कर रहे थे एंड पेमेंट कर रहे थे। सो बहुत मज़ा आया हमें। ये तो मैं मतलब जो भी है मेरे पार्टनर्स थे उस बिज़नेस में, छोटा सा बिज़नेस में, उनका मैं एक्सपीरियंस नहीं ले पाई। बट मुझे अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल उनसे पूछूंगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो आज के लिए इतना ही इस ब्लॉग के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है या फिर मेरा कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।